मूवी की शुरुआत होती है एक जंगल को दिखाते हुए जहां दो कपल रिचर्ड और हैली को क्लाइंबिंग करते हुए दिखाया जाता है। रिचर्ड ऊपर पहुंचता है तो उसे अपने सामने पानी से भरा हुआ एक नदी दिखाई देता है जिसे दल जाता है और वो हवा में लटक जाती है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए एक बार फिर से चढ़ने की कोशिश करती है जहां वो रिचर्ड को मदद के लिए पुकारती है, लेकिन रिचर्ड को अपने सामने ना पाकर वो परेशान हो जाती है। तभी अचानक वो अपने चेहरे पर खून के कुछ कतरे गिरते हुए देखती है तो हैरान रह जाती है और उसकी नज़र रिचर्ड पर जाती है जिसे कोई ऊपर से उठाकर नीचे फेंक देता है। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती वो उसे कोई जोर से ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वो जल्दी अपनी रस्सी काटकर आज़ाद हो जाती है। और तभी उसकी नज़र रिचर्ड की लाश पर जाती है जिसे देखकर वो दूर हट जाती है और इसी दौरान पहाड़ी से कुछ अजीब और गरीब आवाज़ें सुनाई देती है जिसे सुनकर वो अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी की तरफ भागती है। तभी उसके पैर ऐसी नोकीली चीज में फंस जाती है और वो गिर जाती है और वो काटी उसे खींचकर अपने साथ ले जाती है। अब हमारी नज़र इस इलाके में होने वाली वारदातों पर जाती है जहां न्यूज़ में इस इलाके में एक के बाद एक गाड़ियों के लापता होने की सूचना दी जाती है। यहां तक कि लोग इस इलाके में किसी को देखने का भी दावा करते हैं और फिर सीन चेंज होता है और अब हमें फिर से इस इलाके से गाड़ी गुजरते हुए दिखाई देते हैं जहां हमें क्रिस को दिखाया जाता है जो अपनी इंटरव्यू के लिए किसी दूसरे शहर जा रहा होता है। और इसी दौरान वो एक ट्रैफिक जाम में फंस जाता है और इस बात का पता लगाने के लिए वो एक ट्रक ड्राइवर के पास जाता है और इससे ट्रैफिक जाम होने की वजह पूछता है। तो ड्राइवर उसे बताता है कि कुछ दूरी पर एक केमिकल ट्रक पलट गई है जिसकी वजह से यहाँ 5 घंटे से ट्रैफिक जाम है। यह सुनकर क्रिस परेशान हो जाता है और वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाता है और खुद को ट्रैफिक में फंसता हुआ देखकर वो अपनी गाड़ी को वापस घुमाता है जहाँ वो अपने लेट होने की खबर इस कंपनी को देता है, लेकिन एक पहाड़ी इलाका होने की वजह से फोन कट जाता है और फोन की तलाश में उसकी नज़र एक गैस स्टेशन पर पड़ती है और वो अपनी गाड़ी वहां पर लेकर जाता है। और अब रास्ते में उसे एक के बाद एक लावारिस गाड़ियां नजर आती हैं और इनके दरमियान से वो गुजरता हुआ गैस स्टेशन तक पहुंच जाता है जहां उसकी नज़र स्टेशन के मालिक पर पड़ती है जो बीमार लग रहा होता है। और अब वो गाड़ी से उतरकर कंपनी वालों को इन्फॉर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन डेड होने की वजह से वो इन्फॉर्म नहीं कर पाता। और गैस स्टेशन के मालिक से शहर पहुंचने का रास्ता पूछता है तो वो इसकी बातों को इग्नोर कर देता है। तभी इसकी नज़र वहां पर लगे हुए एक मैप पर जाती है जहां उसे शहर पहुंचने के लिए कुछ कच्चे रास्ते दिखाई देते हैं और गैस स्टेशन के मालिक से उसके रास्ते के बारे में पूछता है और वो उससे रास्ते की जानकारी की सलाह देता है और अब वो गाड़ी लेकर उस रास्ते की तरफ निकल जाता है। अब इस घने जंगल में इसे शॉर्टकट का एक रास्ता दिखाई देता है और ये देखकर वो सोच में पड़ जाता है और अपनी गाड़ी को इस कच्चे रास्ते कुछ भी नहीं होता। और अब गाड़ी के मालिक शोर सुनकर इसके पास आते हैं जहां वो उसका हालचाल पूछते हैं और वो खुद को संभालते हुए इनसे माफ़ी मांगता है और नुकसान की रकम देने की बात करता है और साथ ही वह इनसे इस बीच सड़क में गाड़ी खड़ा करने की वजह भी पूछता है जहाँ फ्रेंच उसे बताता है कि सड़क पर किसी ने कांटेदार तार बिछा रखे हैं जिसकी वजह से इनका टायर फट गया। और अब इनके एक दोस्त पिछले गैस स्टेशन पर जाकर कॉल करने की कहते हैं, मगर क्रिस इन्हें वहां जाने से मना कर देता है। वे सब अकेले जाने का फैसला करते हैं, लेकिन इवन और फ्रेंच गाड़ी की देखभाल करने के लिए वहीं पर रुक जाते हैं। और अब रास्ते के दौरान इनकी नज़र सड़क पर एक नील गाय पर पड़ती है जिसे देखकर लगता है कि किसी ने बीच से उसे फाड़ कर फेंक दिया हो। फिर वो इसी तरह जंगल में आगे बढ़ते रहते हैं जहाँ इन्हें गाड़ियाँ खड़ी हुई दिखाई देती है जिसे देखकर उन्हें खतरे का एहसास होता है और वो सब लोग आगे बढ़ते रहते हैं। और वहाँ इवन और फ्रेंच को दिखाया जाता है जिनके पास की झाड़ियों से कुछ हलचल महसूस होती है और वो उस जगह पर जाकर देखते हैं और फ्रेंच उसे वहाँ ना पाकर परेशान हो जाती है और उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे जाती है और जहाँ चलते चलते उसकी नज़र इवन के कटे सर पर पड़ती है और वो उसके नज़दीक पहुंचकर देखती है तो इवन को देखकर वो रोने लगती है और उसे दौरान उसके से पीछे से कोई हमला कर देता है और उसकी मौत हो जाती है। और फिर सीन चेंज होता है और बाकी लोगों को रोड खोजते हुए दिखाया जाता है। चारों मदद मांगने के लिए निकलते हैं और चलते चलते इनकी नज़र एक घर पर जाती है और अब वो मदद मांगने के लिए इस घर की तरफ जाते हैं। क्रिस सारी गाड़ियों को देखकर परेशान हो जाता है और मदद मांगने के लिए घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं और जल्दी ही इनको पता चलता है कि इस घर में कोई नहीं है। और अब सब लोग कॉल करने के लिए घर के अंदर जाते हैं जहाँ इनकी नज़र खाने के टेबल पर जाती है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि सालों से इसकी कोई सफाई नहीं हुई थी। और दूसरी तरफ इन्हें बहुत सारी गाड़ियों की चाबियां दिखाई देती हैं।
अब जैसे ही वो फ्रिज खोलते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि फ्रिज के अंदर बहुत सारे इंसानी ऑर्गन्स थे, जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाते हैं। और फिर इन्हें दूसरे कमरे में वही कांटेदार धारियाँ दिखाई देती है, जिसकी वजह से इनका गाड़ी का टायर फट गया था। और ये सब देखकर चारों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी क्रिस की नज़र खिड़की से बाहर जाती है, जहाँ से खिड़की से उन्हें गाड़ियों के साथ कोई आते हुए दिखाई देता है। और अब चारों घर के पिछले वाले दरवाजे की तरफ भागते हैं, लेकिन दरवाज़ा बंद होने की वजह से चारों बहुत डर जाते हैं। और दूसरी तरफ इस कार को अंदर आते हुए दिखाया जाता है, और वो अंदर दिखाया जाता है, जो फ्रेंच की लाश को उठाकर टेबल पर रख देते हैं और अपने तेज धार औजारों से उसको काटना शुरू कर देते हैं। और ये मंजर देखकर जैस जैसे ही चिल्लाने वाली होती है, स्कॉट इसके मुंह पर हाथ रख देता है। और कुछ देर के बाद वो आदमखोर लाश को खाकर गहरी नींद सो जाते हैं, जहां मौका पाकर सभी लोग दबे पांव निकलने की कोशिश करते हैं कि इसी दौरान एक आदमखोर की नज़र इन पर पड़ती है, जिसे देखकर सभी के पीछे वो भागना शुरू कर देते हैं। और अब ये देखकर अचानक ही वो चारों आदमखोर जाग जाते हैं, और तभी फ्रेंच गाना चलाने का प्लान करता है और चिल्लाते हुए उनका ध्यान अपनी तरफ करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी एक आदमखोर उस पर गोली चला देता और वो वहीं जख्मी होकर गिर जाता। और ये देखकर वो सब लोग हैरान रह जाते हैं। और तभी उसकी नज़र ट्रक की तरफ जाती है, और वो इस ट्रक को देखकर इसकी तरफ भागने की कोशिश करता है। लेकिन इसी दौरान एक तीर आकर उसके सीने के आर पार हो जाती है, और वो तीनों अपनी जान बचाकर भागने निकलते हैं। और जहां कुछ दूर जाकर इनको ट्रक का टायर फट जाता है, और वो ट्रक आगे नहीं बढ़ पाता, और तीनों अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ निकलने की कोशिश करते हैं। और ऐसा करते हुए इन्हें दिन से शाम हो जाती है, और कुछ दूर चलने के बाद उन्हें वॉच टावर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाते हैं और जल्दी जल्दी उस पर चढ़ने लगते हैं। मगर वहाँ किसी को ना पाकर वो उदास हो जाते हैं। और तभी वहाँ पे जैस को एक बॉक्स मिलता है, जिसकी मदद से वो क्रिस की मलहम पट्टी करती है। और दूसरी तरफ काले को एक रेडियो मिलता है, और जिससे वो रेडियो को ऑन करके मदद मांगने की कोशिश करती है, मगर कोई जवाब नहीं आता। तभी क्रिस को नीचे से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, और वो देखता है तो उसकी नज़र नीचे से गुजरते हुए तीनों आदमखोर पर जाती है, और तीनों टावर पर चढ़ते हुए दिखाई देते हैं। और ऊपर आते हुए दिखकर क्रिस सामान को टावर के एंट्री गेट पर रखना शुरू कर देता है। और कुछ देर के बाद इनको वहाँ से जाते हुए देखते हैं। काली रेडियो पर अपने लोकेशन बता रही होती है, और तभी वो आदमखोर इनके वायर को तोड़ देते हैं और टावर को आग लगा देते हैं। तभी खुद को जलता हुआ देखकर वो अपनी जान बचाने के लिए वहां पर रखे हुए एक बॉक्स की मदद से टावर की खिड़की को तोड़ डालते हैं। और क्रिस की नज़र टावर के नीचे जाती है, और वो तीनों अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाने की कोशिश करते हैं। और इसी दौरान उनमें से एक साथी नीचे गिर जाता है, मगर वो उसको वहाँ से पकड़ लेता है। और फिर हम देखते हैं कि वो तीनों आदमखोर पेड़ को आग लगाने की कोशिश करते हैं, और वो आदमखोर पेड़ पर चढ़ने के लिए कोशिश करते हैं। और तभी उनमें से एक आदमखोर एक लड़की के पास पहुंच जाता है, और फिर वो आरी से उसको पर वार करता है, और वो लड़की दो टुकड़ों में हो जाती है, और वहीं पे इसकी मौत हो जाती है। और फिर इसके बाद उस आदमखोर का पैर फिसल जाता है, और उनमें से एक आदमखोर वहीं पे गिरकर मर जाता है। और फिर हैरी और क्रिस खुद को संभालते हुए जंगल से बाहर निकल जाते हैं, और तभी उसी दौरान एक आदमखोर उस पर हमला कर देता है। और फिर उसे एक अपने पीछे गाड़ी का एक शोर सुनाई देता है, और उसे पता चलता है कि वहाँ पर पुलिस आ रही है। और जैसे ही वो पुलिस वाले से मदद मांगने के लिए आगे बढ़ता और वो पुलिस वाले की गाड़ी को रोकता है और उनसे मदद मांगता है। तभी उसी दौरान एक आदमखोर की तीर आकर पुलिस वाले को लग जाती है, और पुलिस वाले की मौके पर ही मौत हो जाती है। और फिर वो गाड़ी के अंदर जाकर गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी नहीं चालू होती। और फिर वो बाहर आकर जंगल की तरफ जाता है, और वह देखता है कि हैरी को उस आदमखोर ने पकड़ लिया और गाड़ी के अंदर डाल देता है। और तभी वो क्रिस गाड़ी के नीचे छुप जाता है, और वो आदमखोर उससे वहाँ पर देखने आने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर हमें आदमखोर के उन घर को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक लाश लेकर आते हैं और हैरी को वहाँ पर बांध देते हैं, और फिर वो लाश को मारना चालू करते हैं। और तभी वहाँ पर आग लग जाती है, और वो लोग आग से बचने की कोशिश करने लगते हैं। और तभी वहाँ पर एक ज़ोरदार धमाका होता है, और हैरी गाड़ी को लेकर उन पर चढ़ा देता है, और फिर वो उन्हें मारना
शुरू कर देता है और फिर वो हैली को बचाने की कोशिश करता है। तभी उसके ऊपर आदमखोर पीछे से हमला कर देता है और तभी हैली पीछे से उसके ऊपर हमला कर देती है और तेज़ लगने से उसकी मौत हो जाए। तभी दूसरा आदमखोर आ जाता है और उन पर हमला करना शुरू कर देता है और वो हैली उसको ऊपर कुल्हाड़ी से वार करती है और वहीं पर उस आखिरी आदमखोर की भी मौत हो जाती है। और जब वो वहाँ से निकल रहे होते तो एक आदमखोर उनका पैर पकड़ लेता है, लेकिन वो उस कुल्हाड़ी से उसके ऊपर भी वार करता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। फिर वो वहाँ से बाहर निकलते हैं और फिर वहाँ पर एक ज़ोरदार ब्लास्ट होता है और वो घर पूरी तरीके से तबाह हो जाता है और फिर क्रिस्ट और हैली वहाँ से ट्रक को लेकर निकल जाते हैं और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।